अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सुबह सुबह आ गए हैं आरगोज पर और हमने कुछ चीज़ें लेना है और चीज़ें हैं ख़ास। मेरे बच्चे की आज है स्विमिंग स्कूल में और मैंने सोचा उसे गागल लेने थे, तो फिर मेरे घर में वो गागल गुम हो गए, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आरगोज से ले लूँ, जल्दी जल्दी ले लूँ और लेकर अपने घर चली जाऊँ बच्चे को स्कूल में देके ऑफिस में। तो फिर यहाँ पर मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे बहुत अच्छी सेटिंग लगी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने गार्डन का लगा हुआ है, सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि पार्टीज़ कीजिए, एंजॉय कीजिए। उन्होंने हर तरह की सेटिंग की हुई और बहुत ही अच्छी सेटिंग की हुई है। माँ बाप जो है बच्चों को बहुत ही प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, लेकिन जब उनकी औलाद अगर उनके मुंह पे जवाब दे दे तो बहुत तकलीफ़ होती है। कि हमने देखो माँ बाप को ये तकलीफ़ होती है कि हमने अपनी औलाद को इतनी मेहनत से पाला पोसा, बड़ा जवान किया और वो अब हमारे साथ ज़बानें चला रहे। मैं एक बात बता दूं, मेरी दादी कहती थी कि कोई इंसान जब हारता है जब उसकी औलाद उसके सामने खड़े होकर ज़बान चलाए। और मेरी दादी एक और बात भी कहती थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो किसी से नहीं हारा वो अपनी औलाद से हारा। कितनी मज़े की बात की है उन्होंने। और एक और बात करती थी हमारी दादी, तो मुझे उनकी बातें, मैं अपनी दादी से एक्चुअली बहुत ज़्यादा क्लोज थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी और रोते हुए को हंसा देती थी और हम हंसते रहते थे जो भी आता था। एक माहौल ऐसा बना हुआ था हमारा जो था कि बस हंसते रहते थे सारे, माशाल्लाह से। कुछ भी हो सारे बैठे इकट्ठे हुए। पहले ज़माने में तो ऐसे ही होता था ना, पहला ज़माना यानी आज से कोई 10 साल पहले की बात है, आज से कोई 5 साल पहले की बात है। सब अब तो टाइम ही पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ समझ से बाहर हो गई है। लेकिन उस टाइम ऐसा था जब हम छोटे थे, हम अपनी दादी के पास बैठा करते थे, दादी के साथ बातें किया करते थे और मोहब्बतें और प्यार भी हुआ करते थे। पहले के जो वालिदैन थे ना, बहुत ज़्यादा टच में रहते थे अपने रिश्तेदारों के। आजकल तो इतना भाग दौड़ का दौर चल रहा है कि बस कोई ऐसा लगता है जैसे कोई मुकाबला चल रहा है, मुकाबला जहाँ चल रहा है ऐसा लगता है। तो और मेरी दादी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरत थी, पठान थी और ख़ूबसूरत औरत थी बहुत ज़्यादा। जैसे मधुबाला होती है ना, मधुबाला की जवानी थी उनकी, वो थी ना, वो जो बड़ी, जब वो यंग थी ना तो वो क्या इंडिया की जो एक्टर है ना मधुबाला, उसकी शक्ल लगती थी वो ना। इतनी खूबसूरत थी मेरी दादी और पठान थी तो ज़्यादा खूबसूरत भी थी, तो रंग गोरा था उनका, बड़ी प्यारी थी। तो बार दफ़ा गुस्सा आता था तो वो हम कहती थी, अपने आप को कहती थी रूप की रोए करम की खाए। यानी बस उनको अफसोस ही होता था कि उनकी जवानी में जो है ना, उनके जो बच्चे, जवान बच्चे ना, उनका इंतकाल हो गया 2 बेटों का। एक मेरे वालिद साहब थे और जो दूसरे थे वो मेरे चचा थे। तो उनको बड़ा अफसोस होता था, वो रोती थी इस बात को लेके। मेरी जो दादी थी बहुत ही प्यारी लेडी थी, बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा, बहुत ही प्यारा टाइम गुजरा हमारा उनके साथ। बचपन में अच्छी यादें होती है ना, वो दिमाग में बच्चों के बैठ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि बच्चों की तरबियत जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है उस टाइम, जिस टाइम वो छोटे हों। बड़े होते हैं तो वो तरबियत का टाइम गुजर चुका होता है, लेकिन वो टाइम जो होता है ना जिसमें वो अपनों के करीब रहते हैं और अपनों से प्यार करते हैं, तो ये टाइम बहुत बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो कुछ सीख रहे होते हैं, अपनों से सीख रहे होते हैं, अपने रिश्तों से सीख रहे होते हैं, अपने माँ बाप से सीख रहे होते हैं। तो वही तरबियत का टाइम होता है और वही उसी में बच्चे की दिमागी जो होती है ना, नशोनुमा हो रही होती है। बच्चों को असल में काबू करने का वही टाइम होता है। हम आए हुए हैं इस टाइम डिश में कैथलॉन, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त जगह है। और इन चीज़ें देखो, यहाँ पर वैरायटी देखो, यहाँ पर स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़्यादा है। और ये देखें क्या वाकई ज़बरदस्त चीज़ें, देख के ना दिल खुश हो जाता है यहाँ पर।
ये है हम जो घूमने टूरने फिरने जाते हैं उस चीज़ के लिए हैं। और कैंपिंग बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लगी हुई थी, कैंप्स बड़े अच्छे अच्छे थे यहाँ पर और चीज़ें बहुत अच्छी थी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो दादी थी ना बहुत नाइस औरत थी। वो ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे उनको मुहावरे याद थे कि हम बैठे बैठे हमें हंसा देती थी, हम हंसते रहते थे। तो घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो बहुत बड़ी नेमत होते हैं। ये हमें जीने का रास्ता दिखाते हैं, ये हमें बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। और इनकी बरकतें जो होती है ना बुज़ुर्गों की, उनकी बात है ना, घर में लगता है कि घर में कोई रौनक आई हुई है, घर में कोई रौनक है। और जहाँ पर हंसने बोलने वाला बुज़ुर्ग हो तो वाह भाई वाह, वहाँ तो ज़िंदगी ना दुबाला हो जाती है। तो इसी तरह मेरे पप्पो के घर, मेरे चचा के घर वो रहती थी मेरी जो दादी थी। तो बड़ा मज़ा आता था, बातें करके हम सब इकट्ठे हो जाते थे। शाम के टाइम हवा चल रही होती थी बहुत ठंडी ठंडी हैदराबाद में, और हैदराबाद की शाम की तो हवा बहुत मशहूर है। तो वहाँ पर हम सब बैठ जाते थे, बातें करते थे। कई रात के सब बैठे हुए बातें करते करते पता ही नहीं चलता था, आधी रात तकरीबन हो जाती थी, 1-2 हो जाते थे। जब ये होश आता था कि बहुत टाइम हो गया, अब हमें सोना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर हम लोग छुट्टियां गुजारने जाते थे अपनी दादी के घर, वहीं रहते थे हम। बड़ा ही इंजॉय किया हमने अपनी लाइफ का, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लगता था। वो भी, हमारी दादी भी बहुत अच्छी थी, हमें घूमने फिरने लेके जाया करती थी और हम उनके साथ साथ जाया करते थे। तो हमारा बचपन तो बहुत ही, मैं कहती हूँ, शानदार गुजरा है। फिर मेरी फूफियाँ जो थी वो बहुत मुझसे प्यार किया करती थी। एक फूफी रह गई हैं, अल्लाह उनको, बाकी फूफियाँ जो है मेरी इंतकाल हो गया। तो बस ऐसे ही है। उन्हीं फिर वो हमें साथ घुमाने फिराने लेके जाती थी। सारे घूमने फिरने के शौकीन थे हमारी दादियाल में। तो हमने बहुत इंजॉय किया अपनी लाइफ का, बहुत ही मज़ा आता था। और बहुत ही वो प्यार करती थी हमारी फूफियाँ हमसे, और एक फूफो हैं वो भी बहुत प्यार करती हैं। तो हमारी वालदा और मेरी जो फूफो थी आपस में खालाजाद भी थी, लेकिन उनका बिल्कुल भी, जब वो नंद बनी तो उनका बिल्कुल नहीं पता चलता था कि वो नंद है या कोई बहन है। मेरी वालदा का जो था, मेरी वालदा के पास उनका रोज़ फ़ोन आया करता था बड़ी फूफो का, और पूछा करती थी क्या हाल है। जो छोटी फूफो जो थी वो रोज़ आ जाया करती थी हालचाल मालूम करने। तो ऐसे ही थी लाइफ, बड़ी अच्छी गुजर रही थी। फिर एकदम क्या हुआ कि ये सब बीमार होना शुरू हो गए एक एक करके, फिर ये दुनिया से चले गए। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी में, जो हम वक्त गुजार रहे होते हैं ना वो बहुत ही कीमती होता है, हमें इसकी कदर करना चाहिए इस वक्त की। यकीन कीजिए बहुत ही नाइस टाइम होता है जो गुजर रहा होता है। हमें पिछले वक्त को नहीं रोना चाहिए, हमें जो अगला वक्त है ना वो याद रखना चाहिए कि हम जो गुजार रहे हैं ना वही वक्त हमारे लिए बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। अपनी लाइफ में जो है किसी चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए, जिसमें आप सांस ले रहे हैं, जिसमें आप हंस रहे हैं, जिसमें आप बोल रहे हैं। ये बेशक आपके पास गुर्बत है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आप अगर आप खुश हैं, आप पुरसकून हैं, तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। क्योंकि बहुत से अमीर लोग हैं वो इस सुकून तक नहीं पहुंच पाते जो जिस सुकून में आप हैं। अल्लाह पाक सबकी रोज़ी रिस्क रोज़ी में बरकत दे। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है लोड शेडिंग हो रही है, और लोड शेडिंग की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ आज मैंने न्यूज़ सुनी। अल्लाह हमारे मुल्क को भी तरक्की दे बहुत ज़्यादा, जो इस तरह के मसले मसाइल ना हों हमारे मुल्क में। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इसमें चारों मौसम है और बहुत ही अच्छा लगता है सुन कर के, सर्दी गर्मी बहार, बहार और मौसम बहार, सर्दी गर्मी, मौसम बहार और ख़ज़ां। जिस मुल्क में चारों मौसम है वो मुल्क तो बहुत ही आइडियल मुल्क है। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, और मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गलियों को, जिन गलियों से मैं गुज़रती थी, मैं अपने मोहल्ले को, जिस मोहल्ले में मैं रहती थी। क्योंकि ये कुदरती बात है, जिस मुल्क में बंदा रहता है, जिस गली में जो रहता है, जिस घर में रहता है, पैदा होता है, बचपन गुजारा होता है, उसको बहुत प्यार होता है उन जगहों से, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही है,
ये कुदरती बातें, इंसान को मोहब्बत होती है अपनी उस जगह से जिस जगह से वो जिस जगह में उसका बचपन गुजरा हुआ होता है, जैसा भी बचपन गुजरा हो, लेकिन उसे बड़ी यादगार उसकी यादें होती हैं। लड़कपन, जवानी, उसके दोस्त यार अहबाब, उसके तमाम, उसका बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल होता है। उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, मैंने इतनी सारी बातें कर ली। अल्लाह हाफिज़।